हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सी शार्प के एक नए लेक्चर के साथ। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को जो है मैं ओपन करता हूं। लेक्चर नंबर है जी आज हमारा 18, जिसमें जो है वो हम आज डिस्प्ले की क्यूरी देखेंगे। डेटाबेस हमारा जो इससे पहले हम इंसर्शन की ऑडिशन की क्यूरी जो है वो हम देख चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर 16 जो है उसी को मैं ओपन करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ। उसी में हमने जो है वो नंबर ऑफ 4 बटन जो थे फॉर्म के ऊपर प्लेस किए थे, और उसी की कोडिंग जो है वो हम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर नंबर आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, 16 और 17। तो हमने सेव बटन की भी कोडिंग कर ली थी, डिलीट की भी कर ली थी। आज जो हमने कोडिंग करनी है वो शो बटन की करनी है, ताकि जो मेरा डाटा जो है वो इस फॉर्म के ऊपर इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ जी। डाटा को मैंने बड़ा कर लिया। अब बटन को मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा इनको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। ये लें जी, बटन को मैंने सेंटर में कर लिया। अब नेक्स्ट जो है मैंने जो है वो शो बटन की कोडिंग करनी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ से कैसे करनी, सिंपल कोडिंग के लिए मैंने आपको बताया हुआ। शो बटन को क्लिक करें, इसकी मैं नेम प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, जिस तरह हमने BTN डिलीट किया था। अगर ना भी करें तो ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डेवलपर हमेशा जो है वो हर कंपोनेंट का अलहदा से नेम प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ से जी बटन 3 लिखा हुआ है, और इसका नेम मैं जो चेंज करें जो BTN और इसका नाम रख रहा हूँ जी शो या डिस्प्ले, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने BTN शो इसका नाम रख दिया। ओके करता हूँ जी, नेम इसका चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ माउस से, मतलब लेफ्ट साइड जो होती है माउस की, उसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। और ये कोड आप सामने दे सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं जो पिछली 2 क्यूरीज उनका कोड जो है वो भी इस फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ ऑलरेडी। वो जो हमने एक क्लास इंक्लूड की थी, सॉरी, जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड की थी, कनेक्शन जनरेट किया था, ये हमारी इंसर्ट की क्यूरी है वो पड़ी हुई है। तो उसके नीचे ही मैंने जो है वो BTN शो बटन जब डबल क्लिक किया तो उसी के अंदर ही सारा कोड ऐड हो रहा है। तो जब मैं जूम करता हूँ तो ऊपर वाला कोड स्क्रॉल अप हो जाता है। तो आप ये परेशान हो कि वीडियो में आपको सारा कोड नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह आप स्क्रॉल अप या डाउन करके आप कोड को देख सकते हैं। आपके पास भी ऐसे ही शो हो रहेगा। तो मैं जब इसको जूम आउट करता हूँ ताकि वीडियो में जो है वो क्लैरिटी नज़र आए, तो मैं इसलिए साइज थोड़ा सा जो है इनका इंक्रीज कर लेता हूँ। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन, हमने पहले कनेक्शन सेटिंग बनाई है, तो कनेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। एज़ यूजुअल के मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जब भी आपने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम SQL कमांड जो है उसको बनाएंगे। SQL कमांड ये देखें नीचे आ रहा है, CMD जिस तरह हम पहले बनाते हैं जी, असाइन। उसके बाद आ जाएगा जी कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड आ जाएगा। जो हमारे पास कनेक्शन है ये देखें, आप इसे भी लिख सकते हैं डॉट क्रिएट कमांड। ये लीजिए, हमने कमांड जो है वो क्रिएट कर ली है। फिर उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को लेंगे जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, CMD डॉट कमांड टाइप। किस टाइप की होगी हमारी कमांड टाइप से, बल्कि कमांड टाइप जो है वो कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट करेंगे। कमांड टाइप डॉट कि हमारी जो कमांड है वो टेक्स्ट टाइप की होगी, जो हमने इसको असाइन करनी है। और फिर उसके बाद जो है जी, अब फिर वही ऑब्जेक्ट जो हमने कमांड टाइप कर CMD डिक्लेयर कर, ज़रूरी नहीं कि आपने CMD गाइस डिक्लेयर करें। फॉर्म में यहाँ से C भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, अकेला CM कर लें। जिस तरह वेरिएबल का कोई भी नाम रखते हैं, ABCD, आप कोई भी नाम ये रख सकते हैं, ठीक है। बाकी भी जो है वो बिल्ट इन चीज़ें हैं। ये चीज़ जो है ये हम खुद अपनी तरफ से जो है वो नेम असाइन कर दें। इसी तरह जो है वो आप भी इस नेम को असाइन कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। वो ऐसे कह लें कि इतना वो नहीं है इसमें आपको कि आपने सेम नेम वही रखना है जो CMD मैंने वीडियोस में आपको शो करवाया है। तो आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको आगे बढ़ते हैं जी। CMD डॉट कमांड टेक्स्ट हमने देखना है कि उसका टेक्स्ट हमने क्या लिखना है, क्योंकि अब हमारी शो की क्यूरी है। ये लीजिए, मैंने इसको टेक्स्ट असाइन किया है। अब डबल कोटेशन सेम उसी तरह, लास्ट पे सेमी कॉलन आ गया, और डबल कोटेशन मैं यहाँ पे क्यूरी लगाऊंगा जी सिलेक्ट की, क्योंकि हमने उस टेबल में से डाटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब ये होता है कि सारे का सारा, ऑल। सेलेक्ट स्टैरिक, सारा डाटा सेलेक्ट कर लो फ्रॉम, टेबल का नाम आगे हम लिखेंगे विद इन ब्रैकेट्स में यहाँ पे मेंशन। अगर आपको याद हो तो हमने सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास स्टूडेंट डाटाबेस का नाम था .mdf माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल, इसकी एक्सटेंशन होती है जी। फिर टेबल में चले जाएं, टेबल हमने जो जनरेट किया था STD उसका नाम था। तो यहाँ पे जो है अब
std टेबल का नाम मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। करने के बाद फिर उसके बाद आप चले जाएं, उसको एग्जीक्यूट करवाएं, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। ठीक है, उसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो है वो आप उसको एग्जीक्यूट कर दें। फिर उसके बाद ये लें जी, यहाँ तक जो है वो सारा डाटा सेलेक्ट होके क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ तक सिर्फ डाटा हमारा सिलेक्ट होगा। अभी तक हमने ये नहीं किया कि उस डाटे को डाटाबेस में से निकाल रहे, सिलेक्ट कर लेगी ये कमांड, इसको डाटा मिल जाएगा, क्यूरी एग्जीक्यूट। अब हमने क्या करना है, वो डाटा लेके किसी ऐसे कंपोनेंट को देना जिससे हमें शो भी हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जी डाटा टेबल जो है इसके अंदर उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। डाटाबेस के अंदर डाटा टेबल में डाटा जो हम डाल, इसका पहले ऑब्जेक्ट डी के नाम से या dt के नाम से डिक्लेयर करें, कोई भी वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जी हम डाटा टेबल का। ये लीजिए मैंने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। फिर SQL डाटा अडाप्टर हम लेंगे जी, SQL डाटा अडाप्टर, आप SQL लिखेंगे। फिर उसके साथ ही जो है आप डाटा DA लिखेंगे, डाटा अडाप्टर आ गया जी। इसका भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें DA असाइन न्यू SQL अडाप्टर, उसी तरह जिस तरह हमने डाटा टाइप का जो था। और इसके अंदर जो है वो हम कमांड पास करवा देंगे। कौन सी? हमने कमांड का नाम क्या रखा था, जो जिसको टेक्स्ट दिया है, सारा डाटा सेलेक्ट करके किसके पास जा रहा है, CMD के पास। उसी CMD को जो है हम इसके अंदर अडाप्टर में डाल देंगे। ठीक हो गया। मतलब वो कमांड का सारा डाटा जो इस CMD के पास आ रहा था, वहाँ से सारा डाटा जो है वो SQL अडाप्टर समझ लें कि एक किस्म की एक्सटेंशन होती है कि या सिंपल देसी मिसाइल अगर मैं दूं कि किस्म का पाइप समझ लें कि डाटाबेस में से डाटा उठा के पाइप के थ्रू SQL डाटा अडाप्टर के थ्रू आप टेबल में डालेंगे, और टेबल से वो डाटा उठा के जो है जो आप किसी डाटा ग्रिड व्यू जो हमने एक कंट्रोल लगाया उसके अंदर मैं शो करवाता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सिंपल क्या करेंगे जी, DA जो डाटा अडाप्टर है डॉट फिल, इसका एक बिल्ट इन मेथड है, उसको फिल करना है। फिल से मुराद ये इसके अंदर जो है मैं पास करवा दूंगा DT क्या है, डाटा टेबल है। मतलब जो CMD से डाटा जो है वो SQL अडाप्टर इस DA के पास चला गया। इस DA का एक बिल्ट इन मेथड था फिल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, DT क्या चीज़ है, इस डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अब डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में चला गया, अब टेबल से जो है वो डाटा हम नेक्स्ट असाइन करवा देंगे किसको, डाटा ग्रिड व्यू को। अब डाटा ग्रिड व्यू कौन सा कंपोनेंट जी हमारे पास लगा हुआ, इसका नाम देख ले जी। प्रॉपर्टी में इसको सिलेक्ट किया पहले, देखिए सिलेक्ट जब होता है तो साइडों पे ये छोटे छोटे जो है वो आइकॉन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी में चले जाएं, प्रॉपर्टी में इसका डाटा ग्रिड व्यू 1 इसका नाम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, इसका एक कह लें कि मेथड है, डॉट प्रॉपर्टी है डॉट डाटा सोर्स, और उसको जो है मैं क्या साइन करवा दूंगा, वो DT जिसके अंदर हमने डाटा डाला था। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले हमने टेबल से डाटाबेस से डाटे को सिलेक्ट किया, फिर इस CMD कमांड को दिया। CMD कमांड से जो SQL अडाप्टर के पास है, SQL अडाप्टर से मैंने इसे डाटा टेबल में डाल दिया। जो प्रॉपर्टी है SQL क्लाइंट वगैरह के दोनों को ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासेस हैं कह लें बिल्ट इन। फिर उसके बाद जो है वो डाटा जो है टेबल को फिल कर दिया, और टेबल से वो डाटा जो हमने डाटा ग्रिड व्यू को दे दिया। ठीक हो गया जी। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा ग्रिड व्यू में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो डाटा वो शो होता है। तो आप देख लें डाटा हमने जो पहले इंसर्ट किया हुआ, मैं शो बटन पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही डाटा पड़ा हुआ था टेबल में, 1 अदील अहमद पंजाब मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू में शो हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे ID2 देता हूँ, नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ जमील अहमद। ठीक हो गया। सिटी मैं क्या देता हूँ, इसको पंजाब भी दे देता हूँ। सेल नंबर इसमें इंसर्ट करते हैं जी, 1 मैंने सेल नंबर इंसर्ट कर दिया। डेट आप कोई भी साइन कर सकते हैं। क्लास जो है जी वो मैंने इसमें BCS सिलेक्ट कर दी, और सबसे पहले मैं सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करता हूँ तो डाटा जो है इसके अंदर सेव होगा। अब उसने एरर दिया कि कनेक्शन जो था, सॉरी, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक आ गई कि आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट शो वाली थी उसमें कनेक्शन ओपन तो कर लिया था लेकिन क्लोज नहीं किया था। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपने ये काम करना है कि कनेक्शन जो है उसको फ़िलहाल लाजमी तौर पे आपने क्यूरी के एंड पे क्लोज भी करना है, क्योंकि कनेक्शन जब ओपन होगा तो नेक्स्ट क्यूरी में वो हमारे पास काम नहीं कर सकेगा। ये एरर भी आ गया। चलो आप भी से फेमिलर हो गए। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया था शो डाटा दिखाएं, तो ये वो एक ही डाटा पड़ा हुआ है। सेकंड ID थी, फिर उसके बाद नेम मैं यहाँ पे इंटर कर रहा था जमील
अहमद, सिटी मैंने इसका पंजाब ही डाल दिया था, और सेल नंबर डालते हैं जी, इसमें मैंने 00 डाल दिया। डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, सिटी जो है वो उसकी BCS क्लास, इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं जी डाटा सेव हो गया। सेव करूँ, फिर मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये दूसरा डाटा जो इंसर्ट किया था। अब मैं आईडी चेंज करता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ इसकी ना, आईडी 3 करके फिर मैं सेव करता हूँ, डाटा सेव हो गया। फिर मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो देखो आईडी 3 के साथ वो जीमेल में डाटा ऐड हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी चेंज करता हूँ, 4 करता हूँ, डाटा को सेव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं शो करता हूँ, अब 4 आ गया। फिर उसके बाद मैं 5 इंटर करता हूँ और सेव करता हूँ। सेव के बाद जो है जी शो पे क्लिक करता हूँ, डाटा आ गया। फिर उसके बाद 6 है। आप मतलब जितना भी आईडी का आप चेंज भी कर सकते हैं, डाटा ऐसे भी कर ले। मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, तो आपके पास डाटा जो है वो सामने शो होता जाएगा, फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जी आप 7 बेशक क्लिक कर लें, फिर उसके बाद सेव करें, फिर शो पे क्लिक करें। मैं सारा इसको फिल करना चाहता हूँ ताकि जो ये मेरे पास आ रहा है ये गैप ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आप शो पे क्लिक कर लें। फिर उसके बाद जो अब आप 9 पे क्लिक करेंगे, फिर इसको सेव करें, फिर उसके बाद शो पे क्लिक करें। तो देखें ये किस तरह जो है जी डाटा शो हो रहा है। मैं अब एक और चीज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ। इसको स्टार्ट करें। जब मैं फार्म को स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ जब ये फार्म स्टार्ट हो ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी आप सेट करें कि सेंटर विंडो क्या कहते हैं, विंडो स्टार्ट पोजीशन थी, वो प्रॉपर्टी इस फॉर्म को सिलेक्ट करके उसको सेंटर में आए फॉर्म आपका। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म स्टार्ट हो, देखें यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा, बटन पे क्लिक करें फिर डाटा शो होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब ये फॉर्म स्टार्ट हो ना, उस पर जो पहले डाटा बेस में डाटा पड़ा हुआ टेबल में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। उसके लिए थोड़ी सी मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, जो उसी मैं फॉर्म डिज़ाइन क्लिक पे जाता हूँ, जहाँ पे शो बटन था उसी शो बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसी क्यूरी के ऊपर आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको राइट किया है। मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले डाटा। क्या लिखता हूँ, डिस्प्ले डाटा। मैं एक मेथड स्टब क्रिएट, मतलब मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया। मैं मेथड स्टब क्रिएट करना सिखाऊँ, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो आईडी मेथड बना देती। जब मैंने ये लिखा तो आप गौर कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन टू जनरेट अ मेथड स्टब। इस छोटे से आइकॉन पे क्लिक करें तो यहाँ पे इस पे जनरेट मेथड स्टब पे क्लिक कर दें। तो उसने क्या किया कि आपके लिए एक प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले डाटा के नाम से मेथड डिक्लेयर कर दिया। आप इसको रिमूव कर दें, ठीक हो गया। रिमूव करने के बाद आपने ये जो सारा कोड लिखा था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल X प्रेस कर रहा हूँ कट करने के लिए, कीबोर्ड से मैंने कट कर लिया। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, डिस्प्ले डाटा, मतलब वो क्यूरी जो मैंने लिखी थी यहाँ पे वो मैंने एक मेथड बना के उसके अंदर डाल दी है, ठीक हो गया। अब बटन पे क्लिक करेंगे डाटा तब भी शो होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है कि मुझे बार बार कोड ना लिखना पड़े, जब बटन फॉर्म लोड हो तो तब भी जो है ये हो दे। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस मेथड को कॉल किया। मेथड हमने अच्छे तरीके से, आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देखे होंगे, उनमें मैंने बताया हुआ कि मेथड किस तरह डिक्लेयर करते हैं, मेथड को कॉल किस तरह करते हैं। ये हमारा समझ लें एक मेथड डिक्लेयर होगा प्राइवेट डिस्प्ले डाटा के नाम से, और इस बटन के क्लिक इवेंट पे मैंने इस मेथड को कॉल करिए। जब क्लिक करेंगे तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अंदर जो काम है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके चेंज करने से क्या कोई फ़र्क पड़ा है। मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद मैं क्या क्लिक करता हूँ, शो पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया? कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, ठीक हो गया। अब मैंने जो आपको बताई थी बात, असल जो मैं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये फॉर्म क्लिक हो ना, मैं किसी बटन पे क्लिक ना करूँ, जो पहले से डाटा पड़ा हो वो इधर शो हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी चेंजिंग की थी। इसके लिए मैं क्या करूँगा गाइज, वो ज़रा गौर कीजिएगा। फॉर्म 1 पे चले जाएं, इस फॉर्म को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लें। बेशक इस फॉर्म का जो बॉर्डर आपको सामने ब्लू नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैंने डेटाबेस लिखा हुआ, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। ये अब आप फॉर्म के लोड इवेंट पे चलेंगे। जिस तरह बटन का डबल क्लिक करने से इवेंट आता है, इसी तरह फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि वही जो मैंने मेथड को कॉल किया हुआ उस बटन के क्लिक इवेंट पे, इसको मैं कंट्रोल C कीबोर्ड से प्रेस करके कॉपी करता हूँ, और जो फॉर्म लोड इवेंट था यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके कीबोर्ड से पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल सेव कर देता हूँ। अब जब भी वो फॉर्म लोड होगा, मतलब मैं इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करूँगा, जो भी डाटा उस टेबल STD में पड़ा होगा वो सारा डाटा ग्रिड व्यू में शो करवा देगा। आपके सामने होगा, देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। अब देखें जी, ये फ़र्क पड़ा है जी मेरे उस थोड़े सी चेंजिंग करने से, कि अब फॉर्म से वो फ़ौरन डाटा आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक और ID नंबर यहाँ पर मैं 10 देता हूँ। नाम यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ जी मोहम्मद साद, ये मैंने नाम दे दिया।
सिटी जो है जी इसका मैं पंजाब दे देता हूँ, और ये मैंने सेल नंबर दे दिया, ठीक हो गया। डेट आप कोई भी साइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और क्लास जो है जी मैंने इसको ICS असाइन करवा दी, BSc, और उसके बाद इसको सेव कर दें। मैंने सेव कर दिया। आप देखेंगे लेकिन ये 10 डाटा नहीं आया। इसका फ़ायदा बटन का भी होगा। अब शो पे क्लिक करता हूँ, देखें तो जब फॉर्म एग्जीक्यूशन में होगा तो आप फ़ौरन डाटा देखना चाहते हैं, क्योंकि एक आप एग्जीक्यूशन स्टॉप करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे फिर डाटा यहाँ पे शो होगा। लेकिन बटन से होगा कि जो डाटा आपने इंसर्ट किया फ़ौरन शो पे क्लिक कर दें तो आपको वो डाटा शो हो जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।